तमाम सरकारी अस्पतालों में जितने भी निजी मेडिकल स्टोर्स बंद करने का फैसला किया गया। सरकारी मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं, मेडिसिन जलील करके देते हैं, जो सस्ती होती है वो दे देते हैं। महंगी वाली दवाई तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाया, मैं लेके आया हूँ, मुझे पेन था। छिटकाएं मिल रही हैं। मेडिसिन जो प्रोवाइड की जा रही है ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है। हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों में जितने भी निजी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैं उनको बंद करने का फैसला किया गया और प्रॉपर वे में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये एक काम जो है वो जारी इसलिए किए गए हैं ताकि तमाम सरकारी जितनी भी मेडिकल स्टोर्स सरकारी अस्पतालों में मौजूद हैं उनमें जो है वो मुफ्त अद्वियात फराहम की जाए और वाफर मकदार में हो। क्या सरकारी जितनी भी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैं क्या वो इस अद्वियात का बोझ उठा सकती हैं? आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि सरकारी यहाँ पर आपको मुफ्त अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही? मिल तो नहीं है बेटा, लेकिन वो मुश्किल से, देखो कितनी लंबी कतार लगी है और मेरे खड़ा नहीं जा रहा, दर्द है पाँव में, उधर लाइन में लग के दवाई ले रहे हैं तो मैं इसलिए बैठ गया था। तो मिल तो जाती है लेकिन खजल खराब भी है ना, परेशानी तो है। बहुत ज़्यादा खज्जल खराब कर रहे हैं, मेडिसिन बहुत जलील करके देते हैं, कभी वो करवा के लेके आए, कभी वो करवा के लेके आए देते हैं, पर अगले बंदे ਨੂੰ ਨਿਚੋੜ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 8 ਵਜੇ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਓ ਕਦੀ ਉਸ ਪਾਸੇ, ਇਧਰੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਧਰ ਜਾਓ, ਉਧਰੋਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਜਾਓ। ਕੋਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੁਲਦਿਆਂ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਗਲਟੀਆਂ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਧਰ ਜਾਓ। ਇਹ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ गए हैं। यहाँ पर जो फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स हैं यहाँ पर आपको अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही? ये अभी देखे फोटो कापी करवा के रहे जी, मंगल को आए, शॉर्ट हैं, कभी दे ही नहीं, सिर्फ 5 गोलियां दी, मतलब अभी तक आपको मेडिसिन नहीं मिली? नहीं मिली। कहते हैं अब मंगल को आना। तो अब यहाँ से मेडिसिन नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे? अब आगे आप प्राइवेट लेंगे? वही है। बताइएगा कि यहाँ पर सरकारी अद्वियात आपको मिल रही हैं नहीं मिल रही? फार्मेसी में मेडिकल स्टोर्स पे मौजूद भी हैं या नहीं है? नहीं है मौजूद, नहीं मौजूद है। टेस्ट करवाए हैं 7000 से, मतलब दवाइयाँ नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, इंसुलिन नहीं मिल रही, इंसुलिन नहीं मिल रही, नहीं। कोई किसी भी किस्म की दवाई नहीं मिल रही यहाँ पर? कोई कोई मिलती है, जो सस्ती होती है वो दे देते हैं, जो महंगी होती है वो नहीं देते। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट जितनी भी मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैं इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो अब यहाँ से ख़त्म कर देंगे तो क्या क्या करें? करेंगे फिर? कहाँ से देंगे? वो इधर से दे नहीं रहे तो फिर कहाँ से देंगे? महंगी वाली दवाई तो बिल्कुल भी नहीं मिलती है। ये आम सी मेडिसिन लगा ले, जैसे पैनाडोल होगी, फ्लैजोल होगी, इस तरह की दवाइयाँ मिलती हैं, बाकी तो महंगी वाली तो मिलती ही नहीं है। फिर क्या करते हैं? यहाँ पर नहीं लेते क्योंकि दवाई तो जाहिर से बातें लेनी होती है ना, मेडिसिन लेंगे तो फिर इलाज होगा ना। हाँ जी, वो तो बाज़ार से ही लेनी पड़ती है, फिर जैसे मर्जी लेनी तो पड़ती है, बाज़ार से ही लेंगे फिर हम। हाँ फिर बाजार से लेते हैं। यहाँ पर जो प्राइवेट फार्मेसीज बनी है यहाँ पर भी आप लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल लेते हैं। यहाँ पर लेते हैं। तो अब नया काम ये किया गया है कि जितने भी प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और जितनी भी फार्मेसीज है ना उनको बंद करने का फैसला किया है। तो अब ये बंद हो जाएंगी तो फिर क्या किया जाए? जाहिर फिर मैं कहाँ, गरीब बंदे ने कहाँ जाना है? पहले इंजेक्शन भी बाहर से मंगवाया, मैं लेके आया हूँ, मुझे पेन था। तो अभी भी मेडिसिन आधी मिली नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जितनी भी सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज है ना उसको बंद करने का फैसला किया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। अभी तक वो फार्मेसी फाल है, चल रही है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। फिर तो बाहर से हाँ, फिर बाहर जाना पड़ेगा, उसके लिए भी आपके लिए मुश्किल होगी। जी जी। जो रिश्तेदार हैं, जो जानने वाले हैं, जिन्होंने फ़ोन किया उनको दे देते हैं, बाकी लोग लाइनों में सुबह से लेकर शाम तक लगे रहते हैं। ये इनकी रिश्तेदारियाँ, ये ठेकेदार बने हुए हैं सारी दुनिया के। जो महंगी है वो बाहर से ले लो जी। ड्रिप लगाई गई है बिल्कुल खाली, वो ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, उसकी कुछ इंजेक्शन नहीं डाला, कुछ नहीं डाला गया। मैं बाहर से 2 इंजेक्शन मैंने मंगवाया है, वो लगाया, उससे पेन किलर का मुझे आराम आया बस। अच्छा, यहाँ पर सरकारी अस्पतालों में जितनी भी फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर है यहाँ पर आपको अद्वियात मिल रही हैं या नहीं मिल रही? आए मिल रही है, सानू छिड़काएं मिल रही ने। कल 2.5 घंटे खड़े होके ना, दिल का मरीज सी, वार्ड में सी, ते नहीं सी उन्हें दिता, इको दा पर्ची नहीं सी देंदे। हुण मैं उत्थे रोई हाँ, फिर दोबारा डॉक्टर को गई हाँ, फिर उन्हें फोन किया 8 बजे दी मैं घरों आई जे। कल मेरे दिल नूं कुछ हो गया, मेरे मियाँ ने फड़ के मैनूं घर खड़िया, इंज दवाई देंदे जे। ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜੀ। ये प्राइवेट सामने जो फार्मेसी बनी है इधर से आप लेंगे? ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਈ इसको भी ख़त्म करने का कहा गया। अब बताएं क्या करेंगे? ये भी ख़त्म हो गई तो फिर क्या करेंगे? ਫਿਰ ਮੁੜ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸ ਹੈ।
साहब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत पंजाब की जानिब से तमाम सरकारी अस्पतालों में जितनी भी निजी और प्राइवेट मेडिकल स्टोर्स और फार्मेसीज हैं ना, उनको बंद करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके पीछे की वजूहात क्या है, बुनियादी वजह क्या है, क्यों बंद किए जा रही? मैडम, सबसे पहले तो ये जो एक्ट है ये 2009 में पास किया गया था और तब से ये मैंडेटरी था तमाम वीसीज़ को, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को पूरे पंजाब के अंदर कि आप इस पे अमल करें। लेकिन इस पे तब भी अमल नहीं किया गया, तब भी एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और अब जब से जो मैडम सीएम हैं उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास किया है कि आप कोई भी जो परचेज़ है वो जब तक हॉस्पिटल के अंदर से नहीं होगी आप नहीं कर सकते। चाहे अगर वो आइटम हॉस्पिटल के अंदर नहीं आ रही, आप एलपी के ज़रिए मंगवा सकते हैं, जिस तरह से भी जो भी एक प्रोटोकॉल फॉलो होता है उसके ज़रिए मंगवा सकते हैं। और इस टाइम हॉस्पिटल्स में जो मैं लाहौर के मेजर हॉस्पिटल्स हैं, गंगाराम, जनाब, म्यूज़ सर्विसेज, पंजाब कार्डियोलॉजी, वहाँ पे सूरत हाल ये है कि कोई भी डॉक्टर जो है जो कि ड्यूटी पे मौजूद है वो प्रेस्क्राइब करने का मजाज नहीं है जो हॉस्पिटल्स की इंटरनल फार्मेसीज़ के अलावा मेडिसन बाहर से। एक तरह से इकदाम अच्छा भी है, मतलब ये है कि पेशेंट्स गरीब होते हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ डॉक्टर हज़रात के बारे में शिकायत भी थी कि वो बाहर से नुस्खे महंगे लिख के देते हैं, फार्मास्यूटिकल्स के साथ उनका इश्तराक होता है और इस तरीके से पेशेंट्स को मजबूर, अगर दूसरे अल्फाज में कहा जाए तो माफिया भी बहुत सरगर्म दिखाई देती है। बिल्कुल। और इसी सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए जब हॉस्पिटल में विज़िट हुए सीएम के, तो उन्होंने इस चीज़ का अदराक किया कि कुछ सर्जिकल आलात, कुछ चीज़ें बाहर से मंगवाई जा रही हैं जो कि हॉस्पिटल के अंदर स्टोर्स में मौजूद थी। लेकिन इसके साथ साथ एक नुकसान ये हो रहा है कि हॉस्पिटल्स में जो चीज़ें शॉर्ट होती हैं, मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स उनकी आगे रिपोर्ट नहीं करते। मेडिकल सुपरिटेंडेंट इवन के कुछ वाइस चांसलर्स तक भी ये हम इतलात पहुंचा चुके हैं कि ये मेडिसिन जो है जो प्रोवाइड की जा रही है वो ऊंट के मुंह में ज़ीरे वाली बात है। जिस तरह से फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ का ताल्लुक है, तो वो जिस तरह से बैन की जा रही हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, उनके विज़िट बैन किए जा रहे हैं, वो एक अच्छा इकदाम है, हम उसकी सपोर्ट करते हैं। और उसके साथ साथ जो निजी फार्मेसीज़, जिस तरह मेडिकल स्टोर आपने देखा होगा म्यू के अंदर जो फार्मेसी बनी हुई है और वो लाखों करोड़ों रुपए दे रहे हैं कमीशन की मद में। मैं ये अलल ऐलान कहता हूँ कि CHS फार्मेसी क्या कर रही है और किसकी बनाई गई है ये भी सबको पता है। तो ये चीज़ें क्यों चल रही हैं? क्योंकि इसके पीछे MPAs हैं, उनके ठेके हैं, उनके टेंडर पास ही नहीं होते जब तक कि वो ये चीज़ें करके ना दें। तो बराह रास्त मरीज़ ही मुतासिर हो रहे हैं जो कि एंड यूज़र हैं। अगर आप इंटरनल फार्मेसी बंद कर रहे हैं जो कि प्राइवेट मेडिसिन ही दे रही है, तो उसके बाहर जो स्टोर खुले हुए हैं लाइनों लाइन, ठीक है, और वहाँ पे आपको पता है एजेंट हजरात, आप अगर मेडिकल वार्ड के बाहर बैठ जाएं तो आपको लैब वाले भी वहाँ पे मिलेंगे, एजेंट्स वहाँ पे आपको कंपनी वाले भी मिलेंगे। तो क्या ये तरीकाकार तो नहीं है कि जो मेडिकल स्टोर खुले हुए हैं उनकी अब इजादारी कायम हो जाए? इस चीज़ को भी रोका जाना चाहिए और इंटरनल फार्मेसी को इतना इंडिपेंडेंट किया जाए कि वो जितनी मेडिसिन ज़रूरी हैं कम अज़ कम उसका 70% प्रोवाइड करे। 100% तो हो भी नहीं सकता। CM की जिम्मेदारी है, वो करोड़ों के फ़ंड दे रही हैं, अरबों की मशीनरी दे रही हैं, नित नई जहतें मुतारफ़ कराई जा रही हैं, लेकिन जो नीचे हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हैं उनकी जो नलायकी है वो खुल के सामने आ रही है।